गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम कौतुक है। राइट, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन कन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल जो नोशंस है सिक्योरिटी के बेसिकली, जिसमें मैंने आपको दो चीजें बताई, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। राइट, इन्हीं दो चीजों को, ह्यूमन और ग्लोबल सिक्योरिटी को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे थ्रेट्स थे जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी ने डील करना चालू करे, उन्हें हाईलाइट करा और उन्हें बताया कि ये थ्रेट्स है बेसिकली जो इंटरनेशनल नेचर के है, ग्लोबल नेचर के है और सबके लिए बेसिकली बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। राइट, उसमें से सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि टेररिज्म, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट। अब इस चीज को प्लीज ध्यान से सुनिए कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर टेररिज्म, पॉवर्टी, ग्लोबल हंगर, राइट, रिफ्यूजी क्राइसिस, इन सब चीजों को बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही प्रिसाइजली बता देने की कोशिश करी गई है। बिल्कुल भी लेंथ नहीं है उसके आर्गुमेंट्स के अंदर। राइट, टेररिज्म इशू जो है वो 8 to 9 लाइंस में कवर होता है और ये जो वीडियो है वो आपका बेसिक्स जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में, इस थ्रेट के बारे में, उसे क्रैक करेगा। राइट, आप सब ने एक नोशन बना रखा है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, a student who doesn't read that much, who is not interested to read or who just goes by the NCERT to understand the concept and then goes and writes the answer basically, right? उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जनरली वही क्राउड है। राइट, ये जो आपका नोशन है टेररिज्म को लेके, जहां पर आपको 4 से 5 इंसिडेंट याद आते हैं या 3 से 4 ऑर्गेनाइजेशन याद आते हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा हो गया, जैश-ए-मोहम्मद हो गया, न्यूज़पेपर्स में, टीवी रिपोर्ट्स में आप देखते हैं, हिंदी न्यूज़ चैनल्स के अंदर। राइट, और आपको 9/11 के अटैक याद हो जाते हैं, सितंबर 11 के बेसिकली जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हुए थे, कुछ बॉम्बिंग्स आपको फ्रांस में याद है, ब्रिटेन में याद है बेसिकली। राइट, ये सारी चीजों के ऊपर आप एक नोशन बनाते हैं और इस्लाम को बेसिकली एज इट इज अटैच कर देते हैं। नाउ ये जो है, ये जो बेसिकली वीडियो है, ये इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करेगा कि टेररिज्म पॉलिटिकल थ्योरी में या फिर टेररिज्म पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट, तो इतना लिमिटेड विजन या फिर इतनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग लेके अपने आंसर्स मत लिखा करें, क्योंकि बेसिकली वो बहुत ज्यादा ही स्टीरियोटिपिकल लगता है आपका ऐसा आंसर राइटिंग करना किसी चीज में। राइट, सो विल डिस्कस एवरी एस्पेक्ट कि ये इशू बेसिकली है क्या, इसकी एक डेफिनेशन है डेफिनेट। राइट, लेट्स स्टार्ट। टेररिज्म का बेसिक डेफिनेशन होती है that it refers to political violence that targets civilian deliberately and indiscriminately। मतलब क्या है? It's a form of political violence। Why political violence? Because that's a group, it has support, it has people, ठीक है? And that's why वो क्या करते हैं? Civilians को deliberately मतलब intentionally, right, with an intention target करते हैं और indiscriminately target करते हैं basically, right? इंटरनेशनल टेररिज्म जो रहता है वो इन्वॉल्व करता है सिटीजंस और टेरिटरी मोर देन वन कंट्री। क्या कह रहे हैं? एक कंट्री से ज्यादा अगर सिटीजंस या फिर टेरिटरी को टारगेट कर रहा है तो वो इंटरनेशनल टेररिज्म होता है। राइट, और ये जो ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को, मतलब पावर को बेसिकली उस कंट्री, उस नेशन में या उस रीजन या एरिया में उसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसे पलटना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं अपने डिसएग्रीमेंट की वजह से। राइट, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या फिर कंडीशन, कोई वो रूलर हो, कोई गवर्नमेंट हो, whatever it is, they may want sharia, they may want regional supremacy, they may want militancy, they may want maoism, whatever it is, right? By threat or force, कैसे? थ्रेट और फोर्स के थ्रू करते हैं। और व्हाट? पब्लिक अनहैप्पीनेस को यूज करना गवर्नमेंट और पार्टीज है जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उनके साथ, उनके अगेंस्ट, मतलब जहां पब्लिक अनहैप्पीनेस है किसी गवर्नमेंट को लेके तो उस वेव को यूज करना, यूटिलाइज करना अपने इंटेंशंस के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, राइट, अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए बेसिकली। दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है बेसिकली। राइट, राइट दिस, डोंट राइट सच काइंड ऑफ आंसर्स जहां पर आप लिखते हैं टेररिज्म मींस दैट व्हेन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक्स और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अल-कायदा, लश्कर
Al-Qaeda और लश्कर अटैक्स सिविलियंस एंड 2008 मुंबई अटैक, वो भी टेररिज्म का केस है, राइट, एंड इट इज अ ग्लोबल थ्रेट. Don't write this layman type of answers. Please be specific. Please be elaborative in your answer writings. Explain each and every constituent of a topic, right? So this was the definition, right? अब इसके basically forms क्या होते हैं, किन किन forms में terrorism को लाया गया है, कैसे करा जाता है? Planes hijack कर लेना, कार hijacking आपको पता है, bombs plant कर लेना, enormous example, thousands of example, trains में, cafes में, markets में, crowded places में, केमिकल वेपन्स का भी अभी आ गया था टेररिज्म में, बायोलॉजिकल वेपन्स का भी आ गया था. बेसिकली ये सब क्या है, तरीके हैं. बेसिकली इस तरीके से करा जाता है, ऐसे टारगेट करा जाता है. अब मैं जा रहा हूँ उसके स्पेसिफिक फीचर्स में. आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझाऊंगा, एक साथ नहीं समझा पाऊंगा, बहुत लेंथी टॉपिक है ये, बहुत बड़ा इंटरनेशनल, बहुत बड़ा ग्लोबल टॉपिक है, एक साथ नहीं समझा सकता. आपको जरूरत भी नहीं है इतना डिटेल्स में जाने के लिए कि एग्जैक्टली हर एक इवेंट में कहाँ कैसे क्या चलता है, पूरी चीज को समझना, राइट. यू आर नॉट डूइंग अ पीजी ऑन दिस और रिसर्च ऑन दिस. बेसिकली देखा जाए तो 3 या 4 टाइप के हो जाते हैं. डाइसेंट टेररिज्म भी होता है जहाँ पर डाइसेंट प्रोड्यूस की जाती है, राइट. लेफ्ट या राइट आइडियोलॉजी की वजह से माओइज्म और नक्सलिज्म जैसे इश्यूज में भी टेररिज्म आ सकता है, तो इसे हम हमारा डोमेस्टिक इशू मानते हैं. एक होता है ट्रांसनेशनल टेररिज्म. ट्रांसनेशनल मतलब कि एक टेरिटरी के थ्रू या फिर दो टेरिटरी के थ्रू, दो कंट्री के थ्रू या किसी कंट्री में प्रेजेंस होके बेसिकली वहां से अपना इफेक्ट बहुत सारी कंट्रीज पे डालना, या फिर उन्हें इफेक्ट करना, या फिर उनके बेसिकली उनके ऊपर एक थ्रेट इंपोज करना, राइट. जैसे क्या हो गया, लिट्टे, राइट, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिज्म, जैश ए मोहम्मद, राइट, लश्कर ए तैयबा, ये क्या होगा, ये ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, राइट. ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप वो होते हैं जिनको बेसिकली एज इट इज वो पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट ही खड़े, या फिर जो कंट्रीज इस्लामी मॉडर्नाइज हो रही है उसी के अगेंस्ट खड़े, वो हो गया दाइश. अब इसको, इसका ओरिजिनल नाम दाइश है, इसको इनकरेक्टली इस्लामिक स्टेट प्रोनाउंस किया जाता है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर नोशन बन गया है बेसिकली, बट इट वाज DAES. प्लीज रिमेंबर दिस. ये होता है ग्लोबल टेररिज्म. एक होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जहां पर गवर्नमेंट खुद मिलिटेंट्स खड़े कर रही है सिविलियंस को टारगेट करने के लिए, मारने के लिए, डिक्टेटरशिप में देखा गया है. और एक होता है डोमेस्टिक टेररिज्म जहां पर रीजनल इश्यूज है या कॉन्फ्लिक्ट्स है आपस में ही और उसकी वजह से सिविलियंस टारगेट हो रहे हैं किसी स्पेसिफिक डिमांड की वजह से, किसी एक्सक्लूसिव पॉलिसी की वजह से, एक्सेट्रा, राइट. Please mention all this if you got a question on this, right? It looks presentable and it also looks that you know the concept rightly. You have read much more instead of a 8-line answer on this concept, right? अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कि जब आपको लगता है कि टेररिज्म एक रीसेंट इशू है या फिर 19th सेंचुरी का इशू है तो वो राइट आर्गुमेंट है. लेकिन जब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन से जाते हैं हम, राइट, इस डेफिनेशन से जाते हैं तो प्री 1800 से ये चालू हो गया था, राइट. ये टेंडेंसीज प्री 1800 से चालू हुई थी, लेकिन तब वो सिर्फ असैसिनेशन, बॉम्बिंग और शूटिंग जो उनके रीजनल डिफरेंसेस या डोमेस्टिक डिफरेंसेस की वजह से होती थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से होती थी वहां पर उस कंट्री के अंदर, तो वहां पर उसको परसिक्यूट किया जाता था. प्री 1805 नवंबर 1605 इंग्लैंड के अंदर बॉम्बिंग हुई थी, बेसिकली किंग को मारने की कोशिश हुई थी. 1800 टू 1899 में फ्रांस में किंग लुइस को मारने की कोशिश हुई थी, असैसिनेशन हुआ था इनका. 1865 में भी यूएसए के अंदर हुआ था बेसिकली. यू ऑल नो हु वाज असैसिनेटेड विद दिस टाइम. 1900 से लेकर 1929 में भी सेम सीरीज ऑफ इवेंट फॉलो हुए हैं बेसिकली. 1930 से 49 में भी यही हुआ था. लेकिन अब क्या हो रहा था, जो रीजन्स थे बेसिकली या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थी बेसिकली, राइट, जहां पर एथनिक डिफरेंस है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये सब क्या बन रहे थे, अ फॉर्म ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे. बॉम्बिंग, असैसिनेशंस और हाईजैकिंग को यूज करना चालू कर दिया था इनने बेसिकली डराने के लिए सिविलियंस को, अपनी डिमांड्स को मनाने के लिए. यहां से डेवलप होता जा रहा था. 1930 to 49 सेम पीरियड फॉलो हुआ. इनॉर्मस नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हुए यहां पर भी. 1900 1929 में भी हुए. यूएसए, फ्रांस, बेसिकली केनिया, बहुत सारी जगहों पे इसके इन्फ्लुएंस होते जा रहे थे, राइट. 1950 से 69 में बहुत मेजरली इराक और मिडिल ईस्ट बेसिकली यहाँ पर भी बहुत इफेक्ट हो रही थी बेसिकली, राइट. और यूएसए, फ्रांस में इधर तो चल ही रहा था. वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में भी चल रहा था, यूएसएसआर में भी चल रहा था. 70s के बाद से अभी तक यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, जो वेस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में प्रॉब्लम्स आई थी यूगोस्लाविया और ऐसी कंट्रीज के अंदर, राइट. कॉन्गो क्राइसिस या फिर इस तरीके की जो चीजें जितनी भी चली थी, वहां से टेररिज्म एज अ रीसेंट एडवेंट बनना चालू हुआ था और उसके डिविजन होना चालू हो गए थे कि ट्रांसनेशनल, ग्लोबल, स्टेट स्पॉन्सर्ड, डोमेस्टिक टेररिज्म सब कुछ अलग अलग है.
राइट, सिप्रस, लेबनान, राइट, यहाँ पर भी बहुत सारी सिचुएशन हुई थी सिविल वॉर की, मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हुई है इन सब के अंदर। अगर आपको लगता है कि अभी कैजुअलिटीज हो रही है तो आप गलत मोशन में जी रहे। इस पूरे पीरियड के अंदर मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हुई है, बहुत लोग मरे हुए, बहुत लोग मरे इस चक्कर में, इन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जो यहाँ पर एक्टिव थी और काम कर रही थी। लेकिन 2001 September 11 the attack on WTC, the attack on United States of America's integrity, इसको माना जाता है सबसे important period 2997, that is 3000 casualties हुई थी। अल-कायदा ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ले ली थी, राइट, अल-कायदा was the perpetrator, it was believed अल-कायदा did this, एंड उसके बाद से टेररिज्म को ग्लोबल इशू मानने लग गए थे, राइट। इस अटैक के बाद से टेररिज्म ग्लोबल इशू बन गया था। बिल्ड तो बहुत पहले से ही हो रहा था वो इन सब फैक्टर्स की वजह से, लेकिन यहाँ से वो ग्लोबल इशू बनना चालू हुआ था। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स फॉलो करे गए जिससे आप कह सकते हैं कि ये बताता है कि क्यों ये ग्लोबल इशू हुआ था, क्योंकि अब ट्रांसनेशनल टेररिज्म, आइडियोलॉजी, फंडामेंटलिज्म, ये एज इट इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन को चैलेंज कर रहे थे, राइट, अगेंस्ट खड़े हो गए थे। और इनकी ग्रुपिंग स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से भी इनके आर्म्स और इक्विपमेंट्स थे वो क्या हो गए थे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गए थे, राइट। अभी अलग फैसेट है कि इसमें और क्या क्या हुआ है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, दिस शुड नॉट बी डिस्कस्ड इन द वीडियो, राइट। 3000 कैजुअलिटीज, मॉस्को थिएटर, राइट, हॉस्टेज क्राइसिस, 130 डेथ्स बेसिकली, राइट। बेसलिन्स स्टूल सिएज, राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बेसिकली कहां पर हुआ था, स्पेन में हुआ था। मार्च 11 स्पेन, कैजुअलिटीज 2007, राइट, 2007 इराक के अंदर जो बॉम्बिंग हुई थी, बेसिकली यज़दी बॉम्बिंग्स, इसके अंदर सीरीज ऑफ इवेंट फॉलो करे गए थे, राइट, बहुत कुछ हुआ था यहाँ पर भी। लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी कोंगो में मैसेकर कर दिया था उन्होंने, वहां पर भी मोर देन 600 to 700 डेथ हो गई थी। 2008 मुंबई अटैक्स, लश्कर-ए-तैयबा की रिस्पांसिबिलिटी थी। और फिर आया कैंप स्पेशल मैसेकर, जिसके अंदर आईसिस, जो प्रेजेंट में आप आईसिस पढ़ते हैं बेसिकली, राइट, इराकी फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक स्टेट है, राइट, बोको हराम, तालिबान, इन्होंने रेगुलर सीरीज पे बॉम्बिंग करना चालू करी और एक तरीके से ये बढ़ते बढ़ते सीरियन सिविल वॉर, सीरियन क्राइसिस के अंदर तब्दील होना चालू हुआ, राइट। और वो अभी तक इशू परसिस्ट करता है जब तक रशिया ने उन्हें खत्म करने की, यूएसए ने खत्म करने की अप्रोच नहीं चलाया, का मुहिम नहीं चलाया था, उनके ऊपर बॉम्बिंग नहीं करी थी थ्रू एयरक्राफ्ट। इसके बाद से भी अल-कायदा को खत्म करने के लिए निकल गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू नो, ओसामा बिन लादेन वाज असैसिनेटेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि इशू परसिस्ट नहीं करता है, नए-नए फॉर्म्स में, नए-नए मैनिफेस्टेशंस में इमर्ज होते जा रहा है ये इशू। इस्लामोफोबिया, इस्लामिक फंडामेंटल टेररिज्म ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है, राइट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर डाला जा सकता है, और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, याद रखिएगा सारी चीजें, इसीलिए इतनी बड़ी डेफिनेशन दे रखी है। डेफिनेशन में रिलीजन मेंशन नहीं होता है। टेररिज्म इन ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन इज कंसीडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, एंड इट्स व्हाट अ इमिनेंट एंड ग्लोबल थ्रेट, अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट दैट हैज emerged, and it is a very dangerous problem right now, जो आपका एनसीईआरटी कंक्लूजन में कहता है। So if you like this video, then please subscribe to Personal Tutors.